नमस्कार दोस्तों। आज बहुत लोगों के दिल में एक ही सवाल आ रहा होगा, ये मार्केट और कितना गिरेगा। चलिए दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग जानते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं कि मार्केट और कितना गिर सकता है। तो चलिए, इसके लिए हम लोग जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इन ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करें। कुछ इस हिसाब से ये ट्रायंगल बन जाए। ठीक है। अब दोस्तों, आपको ये ट्रायंगल स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा हो। अगर हम लोग इस ट्रायंगल का टारगेट भी निकालें यहाँ से, अप्रोक्सीमेटली इस लेवल तक अगर हम लोग निकालें, तो ब्रेकडाउन इसे यहाँ पे आ मिला था और ये रीटेस्ट मोमेंट है यहाँ पे। थोड़ा एक थोड़ा एकदम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई गलती ना रहे। ओके, यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला था। तो यहाँ से अगर हम लोग गिनते हैं इसे, तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 20,300 के करीब। और अगर पीछे की ओर हम लोग देखें तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। ये लेवल के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है। क्या मार्केट इतना गिरेगा? बोल नहीं सकते दोस्त, लेकिन जो चार्ट के ऊपर दिख रहा है हम लोग उसके ऊपर जा, और हम लोग अगर वेव थ्योरी का सहारा लें तो ये करेक्शन वेव है। और इसे हमने जो फर्स्ट डाउनफॉल हमने देखा था उसके हिसाब से 1.161 पे इसको लगाया हुआ है। अगर ये करेक्शन यहाँ नहीं रुकता है, 21,200 के आसपास नहीं रुकता है, जहाँ पे हमने जिस दिन बजट था पिछले साल उस दिन का लो भी इसको मैच कर रहा है, अगर यहाँ तक नहीं रुकता है फिर हम लोग 20,300 का लेवल भी देख सकते। पर हमारा ये मानना है कि करेक्शन ख़त्म हो गया या मार्केट में डाउनफॉल ख़त्म हो गया, ये सबसे पहले मेटल सेक्टर बोलता है, क्योंकि धीरे धीरे मेटल सेक्टर में डिमांड बढ़ने लगती है। क्योंकि जो भी इंडस्ट्री काम करती है वो मेटल्स के ऊपर भी काम करती है, और मेजर किसी भी चंक, किसी भी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल मेटल ही होता है।
अगर हम लोग ये माने तो हमें नज़र रखनी पड़ेगी मेटल इंडेक्स के ऊपर या मेटल शेयरों के ऊपर, जहाँ से हमें ये नज़र आ सकता है कि मार्केट में अभी मेटल शेयर्स बॉटम आउट हो जाए होने लगे, तब ये समझ लेना है कि मेटल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। इसका मतलब मार्केट में धीरे 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 पॉजिटिविटी आएगी। क्या सच में मेटल सेक्टर इतने गिरे हुए हैं? आइए चेक। अब देखिए, तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है दोस्तों कि मेटल सेक्टर सच में इतने गिरे हैं? तो नहीं, मेटल शेयर्स इतने भी नहीं गिरे हुए हैं अभी। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर अभी भी गिरावट बाकी है। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसको 2020 में जो कोरोना में फॉल आया था वहाँ से अगर इसको पकड़े और इसके टॉप तक हम लोग फिबोनाची लेवल लगाएं, तो अराउंड इसका 50% करेक्शन भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब इसमें डाउनफॉल अभी बाकी है। इसलिए हमें अभी निवेश करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। और वैसे भी कहा जाता है कि फॉलिंग नाइफ को पकड़ना कभी नहीं चाहिए, हाथ कट जाता है। अगर आपने देखा होगा कि कोई चीज़ अगर ऊपर से गिर रही है और हम लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ में चोट लग जाती है। उसी तरह से शेयर मार्केट में भी यही रूल अप्लाई होता है दोस्तों, कि ऊपर से जब कोई भी चीज़ गिर रही है तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ऊपर से गिरने के बाद वो यहाँ पे शांत हो जाती है और फिर छोटे छोटे हाई लोज बनाने के बाद जो प्रीवियस हाई होता है उसको निकाल देती है और फिर यहाँ से हायर हाई की सीरीज चालू हो जाती है। वहाँ पे हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, इसे पकड़ना है, ना कि गिरते समय। अगर आप यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो, यहाँ तक के पेशेंस हम किसी में नहीं है और यहाँ से हमारे स्टॉप लॉस हिट होते ही जाएंगे। अगर हम लोग इसको गिरने दें फिर यहाँ पे छोटे छोटे पुल बैक्स आने लगेंगे, तब समझ लेना कि मार्केट ने अभी बॉटम बनाने की प्रोसेस शुरू की है। अभी जो पुल बैक्स हम लोग देख रहे हैं वो बड़े बड़े हैं। आपको अगर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है तो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। मतलब ये जो पुल बैक्स है ये बहुत बड़े बड़े, ये पुल बैक्स हमें छोटे छोटे जब नज़र आएंगे हो गए। उसके बाद ये फिर प्रीवियस हाई जो होगा उसको क्रॉस करेगा, उस टाइम हम लोग सोचेंगे इसे बाय करना है। तब तक हम लोग मार्केट से दूर रहें। ये मेरी इंडिविजुअल राय है कि मार्केट में गिरते समय उसे नहीं पकड़ना चाहिए, उसको शांत हो देना चाहिए। फिर उसके बाद में उसमें सोचेंगे हम लोग एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे। अब मार्केट यहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा, ये तुक्केबाजी करना हम लोग नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि कोई भी फर्म डिसीजन लिया जाए, इसके लिए इसे बॉटम पे आने देंगे, उसके बाद ही हम लोग इसको कैच करने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार समझाता हूँ दोस्तों कि ये बड़े बड़े स्विंग्स में नीचे आ रहा है। जब ये स्विंग्स
धीरे 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 छोटे होते जाएंगे ऐसे। तब हम लोग ये प्रीवियस स्विंग जब ये निकालेगा उस जगह पे हम लोग इसको पकड़ेंगे, मतलब इसमें एंट्री करेंगे और फिर ये ऊपर ही ऊपर जाने लगेगा, स्टॉप लॉस भी हमारा छोटा हो जाएगा। अब फिलहाल हमारा स्टॉप लॉस अगर हम लोग यहाँ कहीं भी पकड़ते हैं हिट होने के ज़्यादा चांसेस है और स्टॉप लॉस बड़े बड़े रहें। तो दोस्तों ये था निफ्टी के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर हमारा छोटा सा व्यू। शायद आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आएगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाजू में बेल का बटन है, उसे भी दबाइएगा ताकि हमारा जब भी वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और थम्स अप का जो बटन है, लाइक का जो बटन है, उसे भी दबा दीजिएगा दोस्तों। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो वीडियो है ये आप लोगों को अच्छा लगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।